बुद्ध पूर्णिमा हम सभी मनाते हैं, लेकिन हमें बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करना चाहिए और उन्हें जीवन में उतारना चाहिए। गौतम बुद्ध ने दो नियमों को पूरा जीवन सिखाया। घर छोड़कर स्वयं सत्य की प्राप्ति की खोज की। कितने गुरुओं के पास गए, सारे सुख भोग त्याग दिए और अंत में उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। इतनी खोज करने के बाद, इतनी विधियां अपनाने के बाद, जैसा जिस गुरु ने कहा वैसा सब करने के बाद अंत में उन्हें ये ज्ञान हुआ अपने भीतर से कि सांसों के साथ रहना है और सांसों के साथ रहकर ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो जिसको उन्होंने नाम दिया आनापानसति ध्यान, सांस का आना, सांस का जाना और सती उन सांसों के साथ मिलकर रहना। क्योंकि बुद्ध भगवान ने कहीं भी शिक्षाओं में आत्मा का, परमात्मा का जिक्र नहीं किया। और उस समय जो पंडित लोग थे, सभी धर्मों में भगवान करेगा आशीर्वाद देना, भरोसा रखना दूसरी शक्तियों पर कि वो हमारा कुछ करेंगे, लेकिन गौतम बुद्ध ने ऐसी कोई भी शिक्षा नहीं दी। ऐसा नहीं कि वो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस चल रही जो रूढ़िवादी परंपरा थी उसको तोड़ा और इसीलिए उनका विरोध भी बहुत हुआ। क्योंकि सत्य कौन सुनना चाहता है? कोई भी सुनना नहीं चाहता। सबको तो चिकनी चुपड़ी बातें चाहिए, सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके रहते कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता। तो उस पुस्तक में बहुत सारे गौतम बुद्ध के जन्म बताए गए हैं। रीइंकार्नेशन द साइकिल ऑफ नेसेसिटी मेनली पी हॉल द्वारा लिखी गई है। उन्होंने ये कहा है कि पूरा जीवन बुद्ध ने दो सिद्धांतों की शिक्षा दी है। महान जो नियम है सृष्टि को चलाने वाले, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। और बहुत ही ये जरूरी है। पुनर्जन्म एक आवश्यकता चक्र है और मनुष्यता की, मानवता की सभी समस्याओं का समाधान पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत में ही है। और ये आत्मा की प्रगति का सिद्धांत है। और पुनर्जन्म के नियम के बिना ये मनुष्य जीवन बिल्कुल अस्तित्वहीन है, उद्देश्यहीन है, अर्थहीन है, बेतुका है। पुनर्जन्म का कारण और प्रभाव के नियम की, पुनर्जन्म जो सिद्धांत है ये कारण और प्रभाव यानी कर्म सिद्धांत के नियम को पूरा करता है। एक साइकिल कंप्लीट होता है। मनुष्य जो भी करता है उसे उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और ऐसा आचरण करना चाहिए कि उसके अंदर बदले की भावना ना हो, उसके अंदर से जो प्रतिशोध की भावना है वो दूर हो जाए। और ये कर्म सिद्धांत जो है ये सबके विकास के लिए, ये कोई सजा नहीं है। और जहां से ये शुरुआत होती है बुद्ध के जीवन की, उस पुस्तक में ये बताया गया है कि 1 लाख साल पहले भारत में सुमेधा नाम का एक विद्वान धार्मिक ब्राह्मण रहता था। पुनर्जन्म के रहस्य पर ध्यान करने वाले इस बुद्धिमान और पवित्र व्यक्ति ने अपने भविष्य के जीवन को उस ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया जो मानवता को पुनर्जन्म की आवश्यकता के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाएगा। और सुमेधा ने इस प्रकार तर्क दिया, क्यों ना अब मैं अपने आप में मौजूद सभी बुराइयों को त्याग कर निर्वाण में प्रवेश करूं। लेकिन मुझे ये सब अपने लिए अकेले नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करके, किसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त करके पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत के चक्र से बाहर निकलकर दूसरे प्राणियों का भी मुझे मार्गदर्शन करना है। उन्होंने ना केवल मानव के रूप में जन्म लिया, बल्कि देव, पशु, यहाँ तक कि पेड़ के रूप में भी जन्म लिया। यहाँ से बुद्ध के जीवन की शुरुआत होती है 1 लाख साल पहले। उस ब्राह्मण के मन में ये आता है कि मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करूं, मैं इस कर्म चक्र से बाहर आ जाऊं, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर आ जाऊं और फिर मैं दूसरों का मार्गदर्शन करूं। इसके लिए 550 जन्म उन्होंने अलग अलग उसमें लिए। मनुष्य के रूप में, देव के रूप में, पेड़ के रूप में, वनस्पति के रूप में भी जन्म लिए। और कर्म सिद्धांत कोई सजा नहीं है। ये कर्म सिद्धांत सिर्फ मनुष्यों पर लागू होता है, ये जीव जंतुओं पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी सामूहिक चेतना होती है और यहीं से आत्मा अपने सबक सीखने शुरू करती है। अब उस पुस्तक में ये बताया गया है कि अनावातपता तालाब के पास बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म के अद्भुत और अघुलनशील सिद्धांत के बारे में बताया। अघुलनशील मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता।
हमें आज ये सेशन का मतलब यही है कि हम जो ये शॉर्टकट्स देखते हैं ना कि दान करने से कर्मा कट जाएगा, ध्यान करेंगे बहुत ज्यादा तो कर्मा कट जाएगा, ये सब करने से कर्मा कट जाएगा। जब हम आत्मज्ञानियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का जीवन देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को देखते हैं, तो पता चलता है कि कर्म सिद्धांत के लिए किसी को छूट नहीं है, किसी को भी छूट नहीं है। हाँ, उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अगर आपको बहुत बड़ा दुख होना है तो वो किसी छोटी घटना, दुर्घटना से भी टल सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा ऐसा किसी भी, मैंने आज तक जितने भी ब्रह्म ज्ञानियों का, आत्मज्ञानियों का जो जीवन पढ़ा है, किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आप कर्म को बिल्कुल वाइप वाइप कर सकते हो, मिटा सकते हो बिल्कुल। तो बुद्ध जो है, उनके शिष्य जो थे, वो बहुत बुद्ध को कष्ट में देख के बहुत परेशान होते थे कि आप आत्मज्ञानी हो गए हो फिर भी आपको इतना कष्ट होता है, तो उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। और फिर बुद्ध ने उन्हें अपने कई जन्म बताए कि ये पीड़ा का कारण, कहाँ से ये पीड़ा आ रही है। बुद्ध कहते हैं जब आप आगे बढ़ते हो तो वो कर्म आपके साथ चलते हैं, जब आप रुक जाते हो वो कर्म भी रुक जाते हैं। और एक सच्चे सेवक की तरह ये कर्म बंधन हमेशा सभी प्राणियों के साथ चलते हैं। जब हम कर्म चक्कर से बाहर आना चाहते हैं तो हमें रुकना होगा। रुकना मतलब जो निष्काम कर्म की स्थिति को प्राप्त करना होगा। हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ हो रहा है, नहीं तो कर्म छाया की तरह हमारे साथ अच्छे बुरे दोनों फल देकर ही हटते हैं, बिना फल के कर्म जाते नहीं हैं। तो कुछ यहाँ पर बुद्ध की जो उन्होंने जीवन के बारे में बात किया, तो एक बार जब बुद्ध भिक्षा लेने गए थे और उन्हें भिक्षा नहीं मिली और वापसी आते टाइम उनके पांव में कांटा चुभ गया और उनके पांव से बहुत खून बह रहा था, और वो लंगड़ाते हुए जब आए तो भिक्षु देखकर बहुत दुखी हुए कि आप इतने पूर्ण हो गए हो फिर भी आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है, भिक्षा भी नहीं मिली है। तो बुद्ध ने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों का बोझ उठाकर यहाँ तक साथ लेकर आया हूँ, मैं ये भी हूँ और मैं वो भी हूँ। अभी आप मुझे बुद्ध के रूप में देख रहे हो, लेकिन मैं हमेशा से बुद्ध नहीं था। तो उसमें उन्होंने शिष्यों को समझाते हुए बताया कि एक जन्म में मैंने एक हाथी के रूप में जन्म लिया और एक ईर्ष्यालु महिला थी, और उस महिला को खुश करने के लिए मैंने अपने बड़े दांतों से उसको खुश किया, और बाद में वो महिला फिर बुद्ध के संग में आके उसकी शिष्या बन के बुद्ध की फिर वो भी मुक्ति को प्राप्त हुई। तो उस घटना का जिक्र बुद्ध ने किया। और फिर उन्होंने बताया कि एक जन्म में वो एक लालची व्यापारी थे जिसका नाम था सर्वाता, और विरासत की लालच में, इच्छा में उन्होंने अपने सौतेले भाई को मार डाला। और बुद्ध ने कहा मैं ये भी हूं। एक अन्य जीवन में वो अर्थदत्त नाम के एक व्यापारी थे, जो बहुत समृद्ध थे, जिनके पास समुद्र में जिनके जहाज चलते थे, उनका माल से भरा हुआ जहाज था। और एक अन्य व्यापारी था जो अर्थदत्त से बहुत ईर्ष्या करता था, और उसने अर्थदत्त के जहाज को समुद्र से खदेड़ने की कोशिश की, तो अर्थदत्त ने उसको मार डाला, उसका मर्डर कर दिया। तो बुद्ध ने कहा मैं ये भी हूं, ये भी मेरा कर्म है, मैंने ये भी किया है। एक जन्म में वो चपालका नाम के एक बुरे आचरण वाले लड़के थे। एक बार गांव में एक साधु आया, तो उस लड़के ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा, उसका मजाक उड़ाया और उसके हाथ से भिक्षा पात्र छीन लिया, और वो भूखा ही उसे बिना भिक्षा दिए वहां से भेज दिया। तो बुद्ध ने कहा यही कारण है कि आज मैं खाली हाथ, अपमानित होकर खाली भिक्षा पात्र लेकर लौटा हूं, क्योंकि ये मेरा उस जन्म का ये फल, कर्म फल मेरे सामने आया है। उन्होंने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा से वो एक सदाचारी व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध बनने से पहले उनके असंख्य जन्म थे जो स्वार्थी और अज्ञान के थे। अब निर्वाण के पास पहुंचकर कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के नियम का पालन करते हुए, कर्म फल के दुख को सहन करते हुए, विनम्रता से अपनी गलतियों को सुधारते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुक्ति अस्तित्व के अंत में ही आती है, जब सारे कर्म आपके अच्छे और बुरे दोनों शून्य हो जाते हैं,
तब मुक्ति मिलती है। हमसे कोई भी पूछता है तो हमें यही लगता है कि हमें तो इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, इसी जन्म में हमें मुक्ति चाहिए, इस जन्म में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पीछे क्या था, ये सिर्फ जिससे ज्ञान हो जाता है वही जान सकता है। हमें कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी कष्ट होता है, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया है। तब हमें ये याद नहीं आता कि ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। अभी जिस तरह से बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि जिस तरह से उस लड़के ने उस भिक्षु को अपमानित किया था, उसे भिक्षा नहीं दी थी, उसका भिक्षा पात्र छीन लिया था, वैसे ही आज मुझे भी अपमानित होना पड़ा। और मेरा भिक्षा पात्र तो नहीं छीना, लेकिन मुझे भिक्षा नहीं मिली। तो जो कर्म का फल होता है वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता है, वो भोगना ही पड़ता है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक जन्म में वो भारद्वाज नाम के व्यक्ति थे और उनका भाई था अरहत। अरहत बहुत बुद्धिमान था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे कर्म करता था, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को उसके खिलाफ भड़का के, उसकी बुराइयां करके सबको अपने साथ मिला लिया और उससे बहुत अपमानित किया सार्वजनिक रूप से। तो हमें लगता है किसी की बुराई करने से क्या होता है, हम किसी को कष्ट थोड़ी दे रहे हैं, हम तो मुंह से ही बात कर रहे हैं और जैसी बात है वैसी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि बात करते हुए बात कितनी बढ़ा देते हैं हम। तो अगर बुद्ध ये कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि मैंने बुराई की उसकी और सबको षड्यंत्र रच के उसके खिलाफ कर दिया, वो भी कर्म मैं भोग रहा हूं। एक अन्य जीवन में उन्होंने बताया कि मृणाल नाम के वो एक बुरी नैतिकता वाले व्यक्ति थे, स्वयं बुद्ध। तो उस समय उन्हें सार्वजनिक रूप से उन्हें मार डाला गया था, ये भी उनका एक जन्म था। एक जन्म में वो उत्तरा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे घोटाले किए। आज हम देखते हैं ना, बहुत घोटाले होते हैं, कभी कोई घोटाला कभी कोई घोटाला, तो हमें लगता है यहाँ तो हम छूट जाएंगे, यहाँ तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन कर्म चक्र हमें छोड़ेगा नहीं। अगर 550 जन्म बुद्ध ने लिए हैं और उसमें हर एक कर्म को और कर्म सिद्धांत को समझा। जब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें 3 चीजें समझ में आई। एक, कि सांसों के साथ ध्यान करना है। पहले उन्हें कर्म सिद्धांत पता चला, सारे कर्म दिखाई दिए, किस जन्म में क्या कर्म किए थे और कैसे उन्हें भोगा। फिर उन्हें समझ में आया ये पुनर्जन्म का चक्कर क्या है, क्यों इस पुनर्जन्म के चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है। और फिर तीसरी अवस्था में पता चला कि इस चक्र से बाहर कैसे निकलना है। और फिर उन्होंने वही सबको शिक्षा दी कि ध्यान करके जब हमें ज्ञान मिलेगा और जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, हमें इस बात की समझ आएगी कि इस चक्र से बाहर आने के लिए हमें कुछ सहना ही पड़ेगा, कर्म भोगने ही पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमने नहीं किया, वो कंप्यूटर में, यूनिवर्स के कंप्यूटर में स्टोर है हम क्या करके आए हैं और उसका हमें क्या फल मिलेगा। और एक बहुत ही अनूठा जन्म उन्होंने अपना बताया। अनूठा इसलिए कह रही हूं कि यहाँ हमें लगता है हम सब ठीक कर रहे हैं, हम अपने हर एक एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम कोई गलती कर रहे हैं। तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि एक जन्म में वो तिक्तमुख नाम के एक डॉक्टर थे और वो जिस मरीज के बच्चे का इलाज कर रहे थे, तो वो उस जन्म में भी लालची डॉक्टर थे और उस बच्चे का इलाज कर रहे थे। और जब उन्होंने बच्चे के इलाज के लिए बहुत पैसे मांगे तो उस मरीज ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने उससे दवा नहीं दी, उस बच्चे को मरने दिया। तो बुद्ध ने कहा मैं ये भी हूं, अब भी आप मुझे बुद्ध के रूप में देख रहे हो, पर मैं ये भी हूं, ये भी छाया साथ ही लेकर आया हूं मैं। इसी तरह से डायमंड सूत्र में बुद्ध ने अपने जो उनके शिष्य भिक्षु था उसके 9वें खंड में सुभूति और बुद्ध के बीच में ये संवाद है। और अनगिनत ऐसे संदर्भ बुद्ध ने बताए पुनर्जन्म के, कि जहां पर जो कर्म किए थे वो कर्म भोगने पड़े। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, चाहे वह इसे बनाए या इसे बिगाड़े। कोई भगवान या देवता उसकी प्रार्थना पर उसके कार्य कारण सिद्धांत के प्रभाव को कम नहीं कर सकता। कोई कर्म कांड
पूजा, अनुष्ठान या पवित्र जल उसके पाप के बोझ को कम नहीं कर सकता। उसे अपने कर्मों को आने वाले जन्मों में चुकता करके उसका हर्जाना भुगतना है और साहस से अपने कर्मों के बोझ को समाप्त करके उससे मुक्त होना है। ये बुद्ध का सुबूति के साथ संवाद है, जिसमें वो उसे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कोई भी बच नहीं सकता कर्म सिद्धांत के नियम से। चाहे कितनी प्रार्थना करें, चाहे कितने अनुष्ठान करें, पूजा करें, जाप करें, उसका फल अलग है, उसका फल अलग है। लेकिन धीरे धीरे इतनी समझ आ जाती है कि ये हम कर्म भोग है हमारा, हमें भोग कर ही जाना है। और ऐसे इतने ब्रह्म ज्ञानियों का मैंने जीवन पढ़ा है। लोग उन्हें कहते हैं कि आप एक बार कह के देखो, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, आपका दुख कट जाएगा। तो वो कह रहे हैं हमें दोबारा नहीं आना है, अब ये मेरा आखिरी जन्म है, इसी में सब खत्म करके जाना है, फिर ये थोड़ा सा भोगने के लिए दोबारा वापस नहीं आना। तो वो कर्म भोग कर ही जाते हैं। मैंने गुरबानी में भी पढ़ा, कई सिख ब्रह्म ज्ञानियों का जीवन पढ़ा, तो सारांश यही निकला उससे कि कर्म भोग कर ही जाते हैं। अगर थोड़ा भी बच गया तो उससे भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। इसीलिए वो बार बार यही कहते हैं कि हमें कर्म करने से पहले सोचना है। अगर हमें लगता है कि कोई हमें शॉर्टकट बता रहा है कि ऐसा करने से आपका कर्म कट जाएगा, ऐसा करने से कट जाएगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। अगर वो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ऐसा बता रहे हैं कि कर्म नहीं कटते, तो फिर हम किस चक्कर में पड़े हैं। तो हमें सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा ही नहीं मनाना है, उन शिक्षाओं के सार को ग्रहण करना है और कर्मों को बहुत जागरूकता से करना है। जो पीछे हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आज से होश पूर्वक अगर हम कर्म करेंगे, हम ध्यान भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन होश पूर्वक कर्म करेंगे तो धीरे धीरे पिछले खत्म होते जाएंगे और ये चक्र रुक जाएगा। लेकिन आगे हम नए कर्म बनाते जाएंगे, नई कहानियां लिखते रहेंगे, तो ये चक्र चलता ही रहेगा जब तक ये चक्र रुकेगा नहीं। क्योंकि हम स्वयं निर्माता हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और फिर उस स्क्रिप्ट में एक्टिंग करने के लिए हमें फिर वापस आना पड़ेगा। और कब तक ये चलता रहेगा? जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो जाता कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना, ना किसी प्राणी को, ना किसी वनस्पति को, ना किसी को। तो इस तरह से उन्होंने अपने बहुत सारे जन्म बताए और फिर एक जन्म उन्होंने अपना अंतिम बुद्ध से पहले का जन्म बताया कि बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले उनका अंतिम जन्म राजा वेशंतर के रूप में हुआ, जो जिसका जातक कथाओं में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। उस समय वो धर्मपरायण राजा थे, उदार थे और महान प्रतिष्ठा प्राप्त की उन्होंने, बहुत प्रजा का कल्याण किया और उनकी मृत्यु हो गई। और अंतिम जो बुद्ध का जन्म लेने से पहले उन्होंने कई समय तक तुषिता स्वर्ग में इंतजार किया, ये बुद्ध का जन्म लेने से पहले। तो वो जितने भी वो कर्म करते भोगते भोगते आखिरी में वो एक बहुत ही दयालु उदार राजा बन गए और फिर उनका बुद्ध का जन्म हुआ और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो जो 1 लाख पहले सुमेधा ब्राह्मण ने कहा था कि जब मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सारे कर्म चक्कर को और ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने के बाद तो मैं इसका ज्ञान सारी मानवता को दूंगा। तो वही उन्होंने कहा। तो उन्होंने सुबूति को कहा कि 500 जन्मों के दौरान मैंने जीवन के बाद और मैंने जो जीवन लिया और उसके बाद जो समय था उसका प्रयोग जो किया, ये आत्मचिंतन करने के लिए विनम्रता पूर्वक मैंने अपने उस जीवन को देखा कि इसमें मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। मैंने इस तरह से उसे देखा जैसे कोई संत का जीवन हो। कैसा संत का जीवन होता है? हर जन्म में मैं इस जो मृत्यु के बाद का समय था वो अपने उस बीते हुए जन्म का चिंतन करने में लगाता रहा और क्या मुझे करना है, आगे जन्म में क्या सीखना है और आगे क्या सीखना है, ताकि मैं उस संत पद को प्राप्त कर सकूं। और इस तरह से मेरे जन्म चलते गए। और उन्होंने कहा कि मेरा स्व, अन्य स्व और जीवित प्राणियों का स्व और सार्वभौमिक स्व, जब इससे मैं मुक्त हो गया तो मैं हर तरह के बंधन से मुक्त हो गया। मेरा स्व मतलब ईगो आइडेंटिटी, दूसरे का, अन्य का स्व,
अन्य की ईगो आइडेंटिटी, और जितने भी जीव प्राणी हैं उनका जो सेल्फ है, उनका जो खुद का स्व है, और पूरा एक यूनिवर्सल जो सेल्फ है, तो ये सारे डिसॉल्व हो गए। और अब मैं सब प्रकार के बंधनों से, इच्छाओं से, भावनाओं से मुक्त हो गया, कर्मों से मुक्त हो गया। क्योंकि अगर ये इच्छाएं और भावनाएं साथ में मन में रहेंगी तो शरीर छोड़ने के बाद फिर पुनर्जन्म के चक्कर में लेकर आएंगी, पुनर्जन्म का कारण बनेगी। और जन्म और मृत्यु के दुख का कारण वासना और काम इच्छा है। तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को पूरा जीवन कर्म सिद्धांत की और पुनर्जन्म के जो आवश्यकता का चक्र है उसकी शिक्षा दी। क्योंकि अगर किसी को अपने किए हुए कर्म का फल ही नहीं मिलेगा तो सृष्टि का पूरा नियम बिगड़ जाएगा। अगर हमें लगता है कि माफी मांगने से तो सब सही हो जाएगा, तो फिर तो कुछ नियम ही नहीं रहा कि किसी को मार दो माफी मांग लो। अगर कोई संसारिक तौर पर किसी का मर्डर कर देता है, खून कर देता है, चोरी करता है, तो उसका केस चलता है कोर्ट में, तो वो जाके जज के पैर पकड़ ले कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, उस समय मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तो उसे माफ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जब संसार में ही माफ नहीं किया जाता है तो फिर जो सृष्टि का नियम है उसमें कैसे माफ किया जाएगा? उसमें तो हमें सबक सीखना ही है। बिना सबक सीखे हमारा छुटकारा है ही नहीं है। तो हमें इस बात से घबराना नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, मेरा क्या हो गया, मैं पास्ट लाइफ देखूं, मेरे पिछले जन्म क्या थे। अब जैसे गौतम बुद्ध ने देखे, जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हो साधना कर करके, आपको अपने जन्म अपने आप ही दिख जाते हैं। उससे पहले अगर दिख जाएंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं मर्डर भी कर सकता हूँ। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने मर्डर भी किए हैं, मेरा भी मर्डर हुआ है, मैंने बुराइयां भी की हैं, मैंने षड्यंत्र भी किए हैं, मैंने भ्रष्टाचार भी किया है, सब कुछ किया है। तो हम तो आज इतने अपने आप को इतना वेल मेंटेन समझते हैं, तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हम ये सब भी करके आए हैं, क्योंकि हमारी उतनी साधना नहीं है कि हम देख के उसको सहन कर सके। इसीलिए कुदरत ने उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। लेकिन पर्दा तभी खुलता है जब हम उसे सहने लायक हो जाते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, जब हमारी उसे समझने के लायक हो जाते हैं, तब धीरे धीरे कुदरत उन सब रहस्यों से पर्दे खोलती है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को आखिरी शिक्षा दी, बी अ लाइट ऑन टू योर सेल्फ। मैं आशीर्वाद दे के आपके जन्म नहीं काट सकता, ना मैं आपके कर्म काट सकता हूँ, आपको स्वयं अपना दिया खुद जलाना है। और जब गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ा, और उस समय बाद में उन जो भिक्षु थे, जो जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके मन में आया कि गौतम बुद्ध ने 40 साल इतनी शिक्षा दी है तो कुछ लिखा नहीं है, तो लिखना चाहिए। तो उस समय भिक्षुओं ने कहा कि आनंद ने 40 साल दिन रात 24 घंटे उनकी सेवा की है, अब आनंद ही बता सकता है क्या क्या हुआ है। तो जो बहुत ज्ञानवान थे उन्होंने कहा कि नहीं, आनंद की बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपनी बुद्धि से बताएगा, अपने दिमाग से याद करके बताएगा, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई होगी वो नहीं जाना जा सकता। इसके लिए तो आत्मज्ञानी हो, जो टाइम ट्रेवल करे और उस समय में जाके क्या हुआ वो देखकर बताए, तब लिखा जा सकता है। तो आनंद को बहुत गहरा धक्का लगा कि 40 साल रहने के बाद बुद्ध के साथ भी मुझे ज्ञान नहीं हुआ। तो जो आनंद था उस ध्यान में, साधना में बैठ गया, और फिर लगातार साधना करने से आनंद को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। और तब ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं सब धम्मम पदा में लिखी गई हैं। उस समय नहीं लिखी गई जब बुद्ध जीवित थे, बुद्ध के जाने के बाद ये सब लिखी गई हैं। और इस तरह से लिखी गई हैं कि ऐसा नहीं कि जिसको जो याद आया उसने लिखवा दिया, नहीं, टाइम ट्रेवल करके पीछे जाके उस समय में जाके, उस समय क्या बात हुई, किससे हुई, उस समय की वो सारी जो घटना है फिर उसको लिखा गया है। और इसी तरह से गौतम बुद्ध जो ज्ञान, जो बुद्ध बन गया है, उसके सामने कोई व्यक्ति जाता है तो वो उसके भी कर्म देख सकता है, उसके भी जन्म देख सकता है। तो एक यहाँ बहुत एक शिक्षाप्रद एक ही मैंने घटना ली है। हमें लगता है कि इतना ध्यान कर रहे हैं फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये सबका प्रश्न रहता है। इतना ध्यान प्रचार कर रहे हैं, इतनी तकलीफ कर, इतना सब कुछ ध्यान कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बुद्ध के भिक्षु के साथ जो उनकी बात हुई है, उसका जो उन्होंने जन्म बताया है,
वो लिया है कि महापाल नाम का एक बहुत अमीर आदमी था, गृहस्थी था, वो बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध उपदेश कर रहे थे कि मनुष्य को सदा ऐसे कर्म और आचरण करने चाहिए जिसका परिणाम प्रारंभ में भी सुंदर हो, मध्य में भी सुंदर हो और अंत में भी सुंदर हो। तो ये बात सुनकर उसके हृदय में उतर गई और बुद्ध के उपदेश से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय उसने बुद्ध को कहा, मुझे दीक्षित करो। बहुत व्याकुल हो गया और अपनी दिव्य दृष्टि से बुद्ध ने देखा, क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वो गिनती नहीं बढ़ाते, वो देखते हैं सामने की वाले की पात्रता क्या है। तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इसका अतीत क्या है और वर्तमान में इसका क्या होगा, कहाँ जाएगा ये। तो उसे ध्यान योग की तब दीक्षा दी और जब उसे दीक्षा दी और उसे एक कुटिया दे दी और उसका नाम बदल के चक्षुपाल रख दिया और उसे कुटिया दे दी और उसे कहा कि तुम वहां बैठकर ध्यान करो। अब वो जो चक्षुपाल था वहां निरंतर दिन रात ध्यान करता रहा। इतना ध्यान किया उसने कि उसकी समाधि लगी रहती थी और जो भिक्षु थे उन्हें भी पता चल गया कि चक्षुपाल जो है वो आत्मज्ञानी हो गया है। तो एक बार जब बुद्ध वर्षा के समय वहां रुके हुए थे तो कुछ भिक्षु उनसे मिलने आए, तो उन्होंने बुद्ध से वार्तालाप करने के बाद कहा कि हम चक्षुपाल से भी मिलना चाहते हैं, क्योंकि तब तक उसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। तो जब वो मिलने गए तो उन्होंने देखा कि चक्षुपाल की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ध्यान करते करते उसकी आंखों से इतना पानी बहता था और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और जब वो अपनी कुटिया के बाहर टहल रहा था तो क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है तो उसके पैरों के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े बरसाती जो थे वो मर गए। अब ये जो भिक्षु गए थे ये तो भूल ही गए कि वो आत्मज्ञानी है या उसे ज्ञान है, उसे समाधि प्राप्त हो गई है, ये सब बातें भूल गए। लेकिन कीड़े मकोड़े मर रहे हैं ये देखकर ये वापिस आ गए कि ये धर्मी व्यक्ति नहीं हो सकता, ये पापी है, इसने पाप कर्म किया है, इतने कीड़े मकोड़ों को व्यर्थ ही मार दिया है। तो उन्होंने जाके बुद्ध को कहा कि ये कैसे हो सकता है, एक आत्मज्ञानी जिसे ज्ञान हो गया है उससे इतनी तकलीफ हो और फिर वो मार दे, इतने कीड़े मकोड़े उसके पैरों के नीचे आके मर गए हैं। तो बुद्ध ने उन्हें कहा तुम कुछ नहीं समझे, अभी तुम्हारे अंदर वो बुद्धि जागृति नहीं हुई जिससे तुम समझ सको। तो फिर उन्होंने कहा कि ध्यान करने के बावजूद इसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, आप चाहो तो उसकी आंखें ठीक कर सकते हो। तो बुद्ध ने उन्हें उसका पिछला जन्म बताया कि पिछले जन्म में ये एक वैद्य था और एक जो स्त्री थी उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। तो उसने इस वैद्य को कहा कि मुझे कोई ऐसी दवा दो कि मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। तो उस समय इस वैद्य ने कहा कि मैं तुम्हें दवा दूंगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें फिर उसके बाद मेरी दासी बनकर रहना होगा। अब क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी तो उसने हाँ कर दिया और जो इसने दवा दी उससे उसकी आंखें ठीक हो गई। कुछ समय बाद ये वैद्य गया और इसने पूछा कि आपकी आंखें ठीक हो गई हैं। तो उस स्त्री ने सोचा कि अगर मैं कहती हूँ मेरी आंखें ठीक हो गई हैं तो ये मुझे ले जाएगा, दासी बना के रखेगा और मुझे सारा दिन काम कराएगा और मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करेगा। तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरी आंखें ठीक नहीं हुई हैं, कैसी दवाई दी है, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। तो इसे समझ आ गया कि ये झूठ बोल रही है। इसने जाके अपनी पत्नी से बात की घर में और फिर एक नई दवाई बनाई और इसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नई दवाई देता हूँ। तो इसने दवा बना के दी और उसे कहा कि इसको अच्छे से अपनी आंखों में लगाना और तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो दवा क्या थी, जिससे आंखें चली जाएंगी। तो जैसे ही उस स्त्री ने दवा लगाई उसकी आंखें चली गई और गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि वो कर्म भोग ये भोग रहा है, क्योंकि ये आत्मज्ञानी हो गया, इसने इतना ध्यान किया है तो ये उस कर्म के बोझ को खुशी खुशी सहन कर पा रहा है, रो नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है। ये ध्यानी होने के कारण, आत्मज्ञानी होने के कारण खुशी से उस कर्म के बोझ को सहन करते हुए इस स्थिति में भी आनंद में है, क्योंकि वो जान गया है कि मुझे ये कर्म भोग भोगना ही है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म सिद्धांत सिखाया। जितना जोर कर्म सिद्धांत पर गौतम बुद्ध ने दिया पुनर्जन्म के चक्र पर, उतना किसी और ने दिया नहीं। बहुत ग्रंथों में ज्ञान लिखा है, लेकिन बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को हटाकर व्यक्ति को व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी कि तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, जो भी तुम भोग रहे हो सुख या दुख,
ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि वो इतना ध्यान कर रहा है उसे क्यों कष्ट हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पिछले कर्मों में हम क्या करके आए हैं। लेकिन जो ध्यानी हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, वो कर्मों के बोझ को खुशी खुशी सहन कर लेता है और भोग कर चला जाता है। फिर वो कर्म उसके आत्मा की स्लेट से मिट जाते हैं। फिर उसे उन कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए कभी भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें कि शॉर्टकट है, हम इस शॉर्टकट से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे। कर्म सिद्धांत किसी को मुक्त नहीं करता है। अभी समय इतना नहीं है कि मैं आपके साथ और एग्जाम्पल शेयर करूं किसी और संत के या किसी और गुरु के। तो जितना समय के हिसाब से मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। खुशी खुशी ध्यान करिए, ध्यान प्रचार करिए, दान करिए, जो भी करना है करिए। उसे कर्मों से मत जोड़िए कि इतना कर रहे हैं तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, या किसी दूसरे को देखकर कि इतना करने के बाद उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वो हिसाब अलग है। आप देखते हो कि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है। डेबिट का हिसाब अलग है, क्रेडिट का हिसाब अलग अलग है। जब दोनों नील हो जाते हैं तब हम मुक्त होते हैं, तब वो चक्र रुक जाता है। जब तक दोनों नील नहीं होते, कई कई बार तो मनुष्य के अंदर अच्छे कर्म के फल को पाने की इच्छा के कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए बार बार ये कहा गया कि निष्काम कर्म करो। इस कर्म चक्र को, इस फल की इच्छा को वहीं रोक दो। कर भला हो भला, बस आप भला करते जाओ। इसीलिए प्रार्थना हमें दी गई कि सबका मंगल हो, वापस पाने की इच्छा ना करें। जो भी मुझे समझ आया मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।